एवरीवन। हम लोग भगवत गीता पढ़ रहे हैं और भगवत गीता की भूमिका पढ़ रहे हैं, और भूमिका में ही हमें समय तो लग रहा है, लेकिन उसका जो एसेंस है उसको समझने में हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है। तो लास्ट क्लास में हमने किसके बारे में जाना था? एनीबॉडी रिमेम्बर्स? लास्ट क्लास में हमने किसके बारे में डिस्कशन करा था? भगवान के धाम के बारे में, है ना? तो भगवान के धाम के बारे में हमने डिस्कशन किया था, और यहाँ पे रोका था कि भगवान के धाम कैसे पहुंचा जाए, है ना? लेकिन भगवान के धाम कैसे पहुंचा जाए वो तो ठीक है, हम बात करते हैं उस पे। लेकिन क्यों पहुंचा जाए? व्हाट वाज सो स्पेशल? ये कोई बताना चाहेगा कि ऐसा क्या खास बात है कि हम ये चाहते हैं? यस माता जी। हरे कृष्ण माता जी, क्योंकि हरे वही हमारा असली घर है। बिल्कुल, एक तो वो हमारा असली घर है, और कोई स्पेशलिटी भगवान के धाम की कि हम क्यों जाना चाहते हैं भगवान के धाम? वाई? हम भगवान भगवान के साथ साक्षात रह सकते हैं। हम भगवान के साथ साक्षात रह सकते हैं। ओके, और कुछ? हम वो क्योंकि माता जी परमानेंट हमें इस जीवन मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाना है, इसलिए। ओके, हमें जीवन मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाना है, हमें वापस नहीं आना है। ओके, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, इट इज परमानेंट। इट इज परमानेंट। ओके, इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट। भगवान की सेवा माता जी, ओके, फिर उससे क्या होगा? उससे आनंद ही आनंद है। यस, अनलिमिटेड हैप्पीनेस। अगर बाकी सब कुछ है और अनलिमिटेड हैप्पीनेस नहीं है तो फिर हम नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन क्योंकि वहां पे अनलिमिटेड हैप्पीनेस है, इसलिए हम जाना चाहते हैं, है ना? बाकी सब चीजें हैं, बस क्योंकि हम सब आनंद की खोज में हैं, है ना? तो आज हम जानते हैं कि हम भगवान के धाम कैसे जा सकते हैं। उसके लिए हमें प्रभुपाद ने क्या बताया, उसके लिए हमें आचार्य क्या बताते हैं, हम किस तरीके से ऐसा क्या करें जिससे हम भगवान के धाम पहुंच सकें। और भगवान के जो साथ है, जैसे आप सबने बताया कि हमें भगवान के साथ रहना है, भगवान से हमें अनलिमिटेड हैप्पीनेस मिलेगी, वो सब हमें मिल सके, है ना? इसके लिए मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ और हम इसके लिए सहारा लेते हैं अपनी भगवत गीता का। तो भगवत गीता में अन्यत्र ये कहा गया है, जब हम भगवान का धाम का वर्णन पढ़ रहे थे तो वहां पे हमारा ये बताया गया है 8:21 ठीक है, चैप्टर 8:21 में, अव्यक्तोक्षर इत्युक्त समाहो परमाम गति यम प्रापे न निर्वर्तन्ते तद्धाम परमम मम। तो यहाँ पे भगवान अपने धाम के बारे में बता रहे हैं कि अव्यक्त, भगवान बताते हैं कि मेरा जो धाम है अव्यक्त है, अप्रकट है। इसका मतलब है निराकार नहीं है, सिर्फ दिख नहीं रहा, है ना? जैसे एक बार किसी ने भगवान कहा कि दिखाओ भगवान कहाँ है तुम्हारे, दिखाओ। तो उन्होंने कहा मुझे तो तुम्हारी बुद्धि भी नहीं दिख रही है। तो क्या तुम्हारी बुद्धि नहीं है? मन दिखाओ, मन दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो क्या मन नहीं है? तो ऐसा नहीं है कि जो चीजें नहीं दिख रही हैं वो नहीं है ना? तो वो है ना? तो इसी तरीके से भगवान का धाम जो है अप्रकट है, हमारे समक्ष सारा भौतिक जगत तक प्रकट नहीं है ना? हम जिस एरिया में रहते हैं, हम सिर्फ उसी एरिया को तो देख सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं भौतिक जगत में जो हमने कभी नहीं देखी, लेकिन जब हम उनके बारे में बुक्स में पढ़ते हैं या कोई कमेंट्री देखते हैं, कोई वीडियोस देखते हैं, तो हमें लगता है अच्छा ऐसा भी होता है, ऐसा भी वर्ड है। जैसे अभी पिछले कुछ दिन पहले मैंने एक ऐसी वीडियो देखी जिसमें नॉर्वे जो है, जहाँ पे बताया गया कि वो बिल्कुल पोल जो है उसके पास है ना? तो वो उसका उसका एरिया कितना डिफरेंट है। वहां पे 6 महीने रात है, 6 महीने दिन है। हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते कि 6 महीने रात और 6 महीने दिन कैसी रहेगी, लेकिन वो है। हमने नहीं देखा, हमारे सामने नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो है नहीं। तो हमारी इंद्रिया इतनी पूर्ण है कि हम इस ब्रह्मांड में सारे नक्षत्रों को भी नहीं देख पाते। कितने सारे जो आकाश में तारे हैं, नक्षत्र हैं, हमें तो नहीं दिखाई देते। इवन बढ़िया से बढ़िया टेलीस्कोप से भी नहीं दिखाई देते। तो क्या वो नहीं है? है ना? वो सब एग्जिस्ट करते हैं।
तो वैदिक साहित्य में भी हमें सभी लोगों के विषय में प्रचुर जानकारी प्राप्त होती है। जैसे हम बोलते हैं ना, अगर हम यूएस नहीं गए तो इसका मतलब क्या यूएस नहीं है, तो हमें पता चलता है बुक्स में पढ़ के उसके बारे में। इसी तरीके से भगवान के धाम की जानकारी भी हमें वैदिक साहित्य में या वेदों का जो सार है, भगवत गीता, वहां पे दी हुई है। उस पर विश्वास करना या ना करना हमारे ऊपर निर्भर करता है। हम आंखें बंद करके बैठ जाएं कि नहीं जी कुछ नहीं है इसमें, जो कुछ ले गलत लिखा है, किसने देखा, है ना। कई लोग कहते हैं ना किसने देखा, अरे जिन्होंने देखा है उसने बताया, उन्होंने बताया है तो हम पढ़े ना। जैसे हम मटेरियल बुक्स पे हम विश्वास कर लेते हैं कि वहां अगर किसी और जगह के बारे में लिखा है, यूएस के बारे में लिखा है, चाइना के बारे में लिखा है, हम नहीं गए लेकिन क्योंकि बुक में लिखा है कि वहां की ज्योग्राफी ऐसी है तो हम विश्वास कर लेते हैं। लेकिन अगर भगवान ने लिखा है तो हम उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो दैट इज आयरनी। तो उस पर विश्वास करना या ना करना हमारे ऊपर निर्भर करता है। वैदिक ग्रंथों में विशेषतः श्रीमद् भागवतम में, जब हम भागवतम पढ़ेंगे, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में भी गोलोक धाम का चार्ट बताया था, तो वो चार्ट ऐसे ही नहीं बन गया है, उसका पूरा पूरा एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, वो चार्ट हमारे घर में भी, हमने उसको बड़ी इच्छा थी हमारी कि जब हम घर बनाएंगे तो उसमें वो चार्ट लगाए, तो हमने उस चार्ट को बहुत बड़ा सा एक प्रिंट लगा के पूरी वॉल पे लगवाया। वो इतना सुंदर, कभी कभी हम उसे देखते हैं कि यहाँ जाना है, दिस इज द टारगेट, अपने गेट के पास ही लगाया हुआ है। आपसे जो लोग हमारे घर है आपने देखा होगा। तो मतलब दैट इज अ गोल। तो गोल हमेशा सामने रखना चाहिए, भले ही हम उसके लिए कुछ ना करें लेकिन पता तो हो। तो बस वही बात है। और वो उसमें सारे रेफरेंसेस दिए हुए हैं, पूरे के पूरे भागवतम के उस एक चार्ट में रेफरेंसेस दिए हुए हैं कि कहाँ पे क्या लिखा है, कौन सा धाम कहाँ है। अभी इस भौतिक आकाश से परे आध्यात्मिक जगत है जो अव्यक्त या अप्रकट कहलाता है ना। अगर कभी हम नीचे खड़े और स्काई को देखें तो ऐसा लगता है ना कि आकाश कितना बड़ा है और हम क्या है ना। हमारी जो आइडेंटिटी है, हम इतना अपने लिए बोलते हैं कि हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। जस्ट सी द स्काई एंड जस्ट सी योरसेल्फ वेयर वी आर, है ना। इतने बड़े से ब्रह्मांड में एक भारत जो है वो एक इतने कॉन्टिनेंट्स है, कॉन्टिनेंट्स में भारत है, भारत पे इतने सारे शहर में एक नोएडा एक शहर है, उस नोएडा में इतने सारे घरों में एक हम बैठे हुए हैं या कोई और कहीं बैठा हुआ है। तो क्या एग्जिस्टेंस है हमारी, है ना। तो व्यक्ति को भगवत धाम की ही कामना तथा लालसा करनी चाहिए, क्योंकि जब उसको वह धाम की प्राप्ति हो जाती है तो उसको वहां से फिर इस जगत में लौटना नहीं पड़ता, है ना। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। इसके बाद अब प्रश्न पूछा जा सकता है कि उस भगवत धाम तक कैसे पहुंचे, है ना। आपको कोई आपका फ्रेंड मिले और बोले कि इंडोनेशिया में ना इतना बढ़िया है, वहां पे सब अच्छा है, ऐसा है, कोई आपको आके किसी जगह की एक्सप्लेनेशन करता है तो आप कहते हैं ना कि अरे कैसे जा सकते हैं। तो ऐसी हमारे मन में उत्कंठा होनी चाहिए। जब भगवान ने और प्रभुपाद ने इतनी सारी क्वालिटीज बता दी भगवत धाम की, तो हमारे मन में इच्छा जागनी चाहिए कि कैसे पहुंचे उस भगवत धाम। उसकी सूचना भी भगवत गीता में दी गई है, 8वें अध्याय में 5वें श्लोक में। अंत काले च मामेवं स्मरन मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति स मद्भावम याति नास्ते यत्र संशया। इस श्लोक का एक एक वर्ड का बहुत स्पेशल स्पेशल मीनिंग है। जब हम ये श्लोक पढ़ेंगे तब तो समझेंगे ही समझेंगे, लेकिन ये श्लोक इतना इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए इतना यूजफुल है कि उसको प्रभुपाद ने भूमिका में डाला है। ठीक है, भूमिका में कुछ ही श्लोक हैं भगवत गीता के, लेकिन हमें उन उन श्लोकों की इंपॉर्टेंस को समझना चाहिए। तो भगवान क्या कहते हैं, अंत काल में, अंत काले च माम एवं बोला है भगवान ने। अंत काल में जो कोई मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्याग करता है, वह तुरंत, तुरंत इज अ वेरी स्पेशल वर्ड अगेन, तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है और इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। भगवान ना बहुत स्मार्ट तो है ही, भगवान बिल्कुल क्लैरिटी करके चलते हैं, स्पेशल स्पेशल वर्ड्स डालते हैं, एडजेक्टिव्स, है ना। पहले तो कहते हैं कि अंत काले च माम एवं स्मरण मुक्तवा कलेवरम या प्रयाति स मद भावम, कि जो मेरे स्वभाव वाला होता है, याति ना अस्यत्र संशय, क्योंकि उनको पता है कि हमारी जो डाउट करने की जो प्रवृत्ति है ना, क्योंकि हमने देखा नहीं है ना, तो हम हमेशा हर चीज पे डाउट करते हैं। और भगवान ये भी बोलते हैं कि जो डाउट करता है ना वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, है
है ना। नॉर्मल लाइफ में भी अगर एक हस्बैंड वाइफ है और वो आपस में एक दूसरे पे डाउट करते रहे, दे कैन नॉट सर्वाइव विद ईच अदर ना। आप अपने फ्रेंड पे डाउट करते रहो तो आपकी फ्रेंडशिप कभी नहीं सर्वाइव करेगी। तो जब एक नॉर्मल लाइफ में अगर डाउट आ जाए, संदेह आ जाए, तो चीजें समाप्त हो जाती हैं। तो भगवान की रिलेशन तो बहुत एटर्नल है ना। तो इसलिए भगवान ने बोला कि देखो, संदेह नहीं करना है, संशय नहीं करना, कि जो संशय करता है ना उसको चीजें समझ में नहीं आती है। तो जो व्यक्ति मृत्यु के समय कृष्ण का चिंतन करता है वह कृष्ण को प्राप्त होता है। दैट्स इट, वी हैव टू बिलीव दैट। एंड व्हाई वी शुड बिलीव दैट? बिकॉज वी हैव सीन, अभी बहुत ही रिसेंटली, मतलब लास्ट 1 और 2 मंथ्स पहले, एक माता जी हैं, थी दमयंती माता जी, शायद, जहां तक मुझे उनका नाम सही याद आ रहा है। वृंदावन में उन्होंने शरीर छोड़ा है और उनके शरीर छोड़ने की वीडियो आई थी, ठीक है। और कैसे उनके आसपास भक्त, इवन गुरु महाराज भी वहां पे पहुंचे, और किस तरीके से वो भगवान का नाम लेते हुए, कितनी सारी कथाएं हैं। एक बाहर कहीं किसी देश में माता जी थी, तो वो उनके लड्डू गोपाल से बहुत आसक्त थी। तो लास्ट में उन्होंने बिल्कुल हक करते हुए लड्डू गोपाल जी को उनके प्राण गए, उसकी भी फोटो आई थी। यस मनीष गुप्ता प्रभु जी, यू वांट टू से समथिंग? हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी माता जी, जैसे अभी हम कह रहे हैं कि हम भगवान के मृत्यु के समय हम कृष्ण का चिंतन करें तो हम कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर हम अभी से क्यों कर रहे हैं? हम तब उसी टाइम पे कर लेंगे। वेरी गुड क्वेश्चन प्रभु जी। प्रभुपाद को पता था कि ये क्वेश्चन आएगा, है ना। क्या होता है, हम पूरी लाइफ में ना, हमारी पूरी लाइफ की रील चलती है एंड में। आपने देखा होगा, नॉर्मल पीपल में कई बार ऐसा होता है कि जब बंदा बहुत डेथ के क्लोज होता है तो वो अपनी सारी जिंदगी की बातें याद करने लगता है। वो ऐसे ऐसे लोगों को भी याद करने लगता है जो उस समय नहीं है लेकिन उस कुछ ही समय में उसके साथ थे, और उसको वो सारे लोग दिखने लगते हैं। तो जो हमारी लाइफ में हमने पूरी लाइफ किया है, वो पूरी लाइफ की रील चलती है। और जो जो हम कर रहे हैं, अभी प्रभुपाद भी आगे समझाएंगे, जस्ट मैं अभी आपको आंसर दे रही हूँ। जो जो हम कर रहे हैं ना, आप ये सोचो कि उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, एंड लास्ट में वो रिकॉर्डिंग चलती है। हमारी पूरी लाइफ हमारे सामने एक फ्लैश की तरह आती है। आपने देखा होगा मूवीज में भी इस चीज को दिखाया गया है ना, कई मूवीज में भी दिखाया कि देखो तुमने क्या क्या कर्म किया पूरी लाइफ में। तो अगर, जब तक हम, देखो अजामिल जैसे ना विरले ही होते हैं जिनको लास्ट में एकदम नारायण याद आ जाए कि वो बोले, वो भी उसने बच्चे का नाम रखा था तब, है ना। हमारे जैसे साथ इतना हम फॉर्चुनेट नहीं हैं, ना हम अजामिल जैसे इस कैटेगरी में आते। जो चीज हम पूरी लाइफ करते हैं वही हम लास्ट में याद करते हैं। इसीलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं, ये क्रक्स है इसका। आपने पहले ही पूछ लिया तो मैंने पहले ही बता दिया, लेकिन क्रक्स यही निकल के आएगा इनमें कि वट एवर यू डू फॉर द होल लाइफ वही आपको याद रहेगा लास्ट में। कई लोग कहते हैं आप वही क्या होता है, आपके कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड में ना वो चीज बैठ जाएगी। जैसे आप चैंटिंग करते हैं, ठीक है, आप कई बार ऑब्जर्व करेंगे जो भगवान का नाम लेते हैं ना, वो जब प्रॉब्लम में होते हैं तो सबसे पहले भगवान का नाम ही निकलेगा। जैसे जो छोटा बच्चा होता है, वो कहीं भी फंसेगा ना तो सबसे पहले अपनी माँ का नाम पुकारेगा, क्योंकि छोटे बच्चे की लाइफ में माँ ही सब कुछ होती है। बाद में वो बड़ा हो जाता है तो और बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, और कई तो बड़े होके भी अगर चोट लगी तो आई मम्मा सबसे पहले से याद होता, क्योंकि वो हमारी कॉन्शियसनेस में है ना। तो इसी तरीके से अगर हम भगवान का नाम लेते रहेंगे, चैंटिंग करते रहेंगे, तो आप देखोगे कई बार, अभी हमें ज्यादा समय नहीं हुआ करते हुए, लेकिन फिर भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भगवान आते हैं जब भी हम प्रॉब्लम होते हैं, है ना। तो ये कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड, हमारी जो सूक्ष्म शरीर बनता है, मन बुद्धि और अहंकार का बनता है, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड का ही कॉम्बिनेशन होता है। तो वो तभी होगा जब हमने पूरी लाइफ किया होगा। जैसा हम पूरी लाइफ करते हैं वैसा ही अंत में होता है। ये कोई, मतलब ये ना, इट्स वेरी साइंटिफिकली प्रूवन एज वेल। ठीक है मनीष प्रभु, विल इट वर्क फॉर नाउ? हाँ जी माता जी। ठीक है, तो प्रभुपाद भी आगे समझाएंगे इस बात को, अभी हम पढ़ेंगे भी सही। तो मनुष्य को चाहिए कि वे कृष्ण के स्वरूप का स्मरण करे, और यदि वह इस रूप का चिंतन करते हुए वह मर जाता है तो निश्चित ही, दिस गोल्डन वर्ड, निश्चित ही भगवत धाम को प्राप्त होता है। ये बिल्कुल, मतलब एक ना प्रभुपाद गारंटी दे रहे हैं, और प्रभुपाद जो गारंटी दे रहे हैं ना, हमें इस पे विश्वास भी करना है। तो मैं आपकी बात को लेके एक इंसिडेंट सुनाती हूँ, शायद मैंने पहले भी सुनाया हो।
तो एक बार क्या होता है कि प्रभुपाद से एक बंदा आके बोलता है कि क्या आप सारा दिन कृष्णा कृष्णा करते रहते हो, ये करते रहते हो, वो करते रहते हो, अगर आप सब लास्ट में आपको पता चला कि कृष्णा तो थे ही नहीं, तो फिर आपको क्या फायदा हुआ इतनी भक्ति करने का। तो प्रभुपाद कहते हैं अच्छा देखो वैसे तो कृष्ण हैं, ठीक है, लेकिन चलो हम आपकी बात को भी ले लेते हैं, अगर ऐसा हो भी गया तो भी हमने पूरी जिंदगी क्या गलत किया, हमने तो इंजॉयमेंट ही किया ना। जब करने का अपना रस है, डांस करने का, किसी को देखा आपने कोई भी मेटीरियल पर्सन सुबह 4 बजे मंगला आरती में उठ के डांस कर रहे होते हैं सब लोग, कोई ऐसे नॉर्मली नहीं कर सकता, कहाँ कौन करते हैं, रात को जरूर कर लेंगे वो भी पी पा के, लेकिन सुबह में बिना पैसे दिए बिना कुछ पिलाए भी कर रहे हैं डांस, भी मंगला आरती का मन कर रहा है। और अगर बंदा बीमार पड़ जाए ना और वो जप ना कर पाए तो उसका मन खराब होता है कि अरे आज जप नहीं हो, ठीक है ना। तो क्यों? क्योंकि उससे हमारा अटैचमेंट हो जाता है, और वही अटैचमेंट हमें भगवान के धाम लेके जाएगा। जितना ज्यादा हम भगवान के प्रति अटैच होंगे उतनी जल्दी और उतना इजीली हम भगवान के पास पहुंचेंगे। इवन जैसे हम लास्ट क्लास में भी पढ़े थे, जो भगवान से कनेक्टेड रहते हैं ना वो ब्लिसफुली रहते हैं, और जो जितना डिसकनेक्टेड रहते हैं ना वो उतना दुखी रहते हैं। तो ये अब हमारे हाथ में है। जितने लोग हम यहाँ बैठे हैं, ठीक है, जितने लोग हम यहाँ बैठे हैं, हमने अपनी लाइफ में भक्ति की वजह से चेंज देखा है, तभी तो यहाँ बैठे हैं, तभी तो हम उस प्रोसेस को दिनों दिन रातों रात करे ही जा रहे हैं। अगर हमें इसमें कोई रस नहीं आ रहा होता, कोई फायदा नहीं हो रहा होता, कोई सुकून नहीं मिल रहा, कोई खुशी नहीं मिल रही, तो हम क्यों कर रहे हैं? कुछ तो कारण है ना जो हम कर रहे हैं, है ना। तो जीते जी भी हम भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं और मरने के बाद तो कर ही लेते हैं। तो इसीलिए ये बोला गया कि निश्चित ही भगवान के धाम को प्राप्त होता है, और इस बात पे हमें संशय नहीं करना है, क्योंकि ऐसा लोगों ने किया है, हमने करते हुए देखा है। तो भगवत धाम को प्राप्त होता है। और यहाँ पे मद भावम शब्द जो है परम पुरुष के परम स्वभाव का सूचक है। भगवान ने इसमें अपना प्रेम दिखा रहे हैं कि जो मेरे पास आता है ना वो मेरे धाम को प्राप्त होता है, मेरे, तुम मेरे हो, है ना। तो इस पे मतलब मैं आपको एक पर्सनल इंसिडेंट सुनाती हूँ। अभी क्या हुआ रिसेंटली ना, लास्ट महाराज जी की दीक्षा थी, तो सॉरी महाराज जी की दीक्षा कह रही हूँ, सॉरी महाराज जी की व्यास पूजा थी, नॉट दीक्षा, व्यास पूजा थी, यानी कि उनका बर्थडे सेलिब्रेशन। तो हम सब बड़ा प्रोग्राम हुआ, वृंदावन गए। तो जो सबसे फर्स्ट प्रोग्राम था ना, फर्स्ट सेशन सुबह था 5 बजे, मतलब मंगला आरती के तुरंत बाद जो जपा टॉक देते हैं महाराज सुबह 5 बजे, उसमें सबसे पहला स्टेटमेंट उन्होंने बोला कि तुम सब मेरे हो। तो वो जो स्टेटमेंट था ना, वो जो लव उन्होंने हमें शुरू में दिखाया, मतलब वो इतना मेरे मन को छुआ ना। जब कोई ऐसा बोलता है ना कि तुम मेरे हो, तो यू फील अ कनेक्शन, एंड दैट कनेक्शन इज गोइंग टू टेक यू फॉरवर्ड। भक्ति में और कुछ नहीं है, सिर्फ भगवान के प्रति जो हमारा अटैचमेंट है, जो कनेक्शन है ना, बस वही हमें आगे लेके जाना है और वही हमें स्ट्रॉन्ग करना है। भगवान तो इंतजार कर रहे हैं कब हम उनकी तरफ देखें। हम प्रॉब्लम ये है कि हम सारा माया की तरफ देखें, सारा के सारा हम उनकी तरफ देख ही नहीं रहे हैं, बस यही प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे भगवान जो है मद भाव हम बोलते हैं कि मेरी तरफ जो आता है, जो मेरी तरफ अट्रैक्ट होता है, तो ये उनका परम पुरुष के परम स्वभाव का सूचक है। जो परम पुरुष सच्चिदानंद विग्रह है, अर्थात उनका जो स्वरूप है वो शाश्वत है, ज्ञान है और आनंद से पूर्ण है, सत्य चित्त आनंद, है ना। और ये हमारा शरीर ऐसा नहीं है। हमारा शरीर क्या है? ये सत्य नहीं है, असत है ना। ये शाश्वत नहीं है, अपितु नाशवान है। क्षणे क्षणे भी हम नाशवान ही बोल रहे हैं, है ना। मैंने बताया था ना, इवन साइंस सेज कि विद इन 7 years हमारी बॉडी के सारे सेल्स चेंज हो जाते हैं। हम अपनी फोटो बचपन की देख लें और अभी देख लें, इवन 5 साल पहले देख लें, 10 साल पहले देख लें, हम कुछ और लगते थे, आज कुछ और लगते हैं। जितनी है अर्थात ज्ञान से पूर्ण है, हमें कुछ पता ही नहीं है। अपना भी जो हम पढ़ लेते हैं ना, उसमें से भी थोड़ा सा याद रखते हैं और फिर थोड़ा सा ही बोल पाते हैं, है ना। और थोड़ा सा जैसे पेपर होता है थोड़ा सा ही लिख पाते हैं। तो हम क्या अज्ञान से पूर्ण है, और हमें भगवत धाम का कोई ज्ञान नहीं है। अगर मैंने भगवत गीता नहीं पढ़ी होती या आपने भगवत गीता नहीं पढ़ी होती, तो मुझे तो इस कॉल में आने से पहले भगवान के धाम नाम की इस तरीके की कोई चीज नहीं पता थी। तो पढ़ी तो पता चली, जब आचार्यों के माध्यम से पढ़ी, प्रभुपाद की सारी टीकाएं पढ़ी, तब तो पता चला। तो यहाँ तक कि इस भौतिक जगत का तक का पूर्ण ज्ञान नहीं है। इतनी सारी चीजें वर्ल्ड में होती है, हमें पता ही नहीं होती, है ना।
और तो और ये शरीर जो है निरानंद है ना। जब मैं एक लेक्चर सुन रही थी, उन्होंने बोला कि कभी भी आपने अपने पाँव की छोटी उंगली के बारे में सोचा है कि वो कैसी लगती है? नहीं। लेकिन अगर उसमें दर्द हो जाए, एक कांटा चुभ जाए, तो पूरा का पूरा ध्यान हो जाए। हम अपने सिर के बारे में कभी नहीं सोचते, लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा भी दर्द हो जाए तो सिर के अलावा हमें कुछ याद ही नहीं रहेगा। इसका मतलब क्या है कि हमारी बॉडी को सुख देने की कैपेसिटी नहीं है, लेकिन दुख देने की अपार कैपेसिटी है। बॉडी की किसी भी पार्ट में जरा सा भी दर्द हो जाए, कुछ भी हो जाए, दाढ़ होती है ना लोगों की, दाढ़ पता नहीं चलता कि दाढ़ है, लेकिन अगर दाढ़ में दर्द हो जाए, वैसे नहीं पता चलेगा, बचपन से लेके आज तक कभी नहीं सोचा होगा, लेकिन जाड़ में जब दर्द हो जाती है तो उसके अलावा कुछ और सूझता नहीं है। तो इसीलिए लिखा है कि ये शरीर जो है हमारा, मतलब हम बाकियों का तो क्या बोले, हमें अपने शरीर के बारे में नहीं पता। हमारी आंख कैसे देख रही है, हमारी नाक कैसे सूंघ रही है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम कर रहा है, किसी को पता है हमारी आंतड़ियां कैसे काम कर रही है? हम अपने बारे में ही नहीं जानते, तो हम किसी और के बारे में क्या जानेंगे, है ना। तो ये शरीर जो है वो निरानंद है, आनंद से ओतप्रोत ना होकर दुख से पूर्ण है। इस बात को हम जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लें उतना अच्छा है। इस संसार में जितने भी दुखों का हमें अनुभव होता है ना, वो सारे के सारे हमारे शरीर से उत्पन्न होते हैं। किंतु जो व्यक्ति भगवान कृष्ण का चिंतन करते हुए इस शरीर को त्यागता है, वह तुरंत ही सच्चिदानंद शरीर प्राप्त करता है। मतलब कितना कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है कि जितनी भी प्रॉब्लम्स है, आप कोई भी प्रॉब्लम ले लो, वो सिर्फ हमारी बॉडी की वजह से ही है। एनी प्रॉब्लम यू कैन जस्ट थिंक ऑफ, ठीक है। लेकिन अगर हम इस बॉडी को छोड़ते हैं, जबरदस्ती नहीं, आत्महत्या कर लेंगे तो हम और लटक जाएंगे बीच में, फिर तो बॉडी भी नहीं होगी तो भक्ति कैसे करेंगे, वो नहीं करना। लेकिन इस शरीर को भगवान की सेवा में लगाना है ना। और जब हम पूरी लाइफ प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन और वुमेन परफेक्ट, है ना, ये तो बोलते हैं ना। तो फिर हम परफेक्ट हो जाएंगे भगवान को याद करने में। नहीं तो एकदम से कोई जादू नहीं है कि हम एकदम से उस समय इतना, जब डेथ होती है तो उनके 10,000 बिच्छू जो है काट रहे हैं। तो जब हमने पूरी लाइफ प्रैक्टिस नहीं करी, तो कैसे हो जाएगा 1 मिनट में कि हमें भगवान याद आ जाएंगे? ऐसे कैसे हो जाएगा? ऐसे नहीं हो सकता। लाइफ इज अ प्रिपरेशन एंड डेथ इज एन एग्जाम। तो एग्जाम में वही पास होता है जो पूरी लाइफ प्रिपेयर, जो पूरा प्रिपेयर, है ना। हम किसी, अगर हमारा बच्चा हमें आके कहे क्या करना है पूरा साल पढ़ के, पेपर होगा, उसे एक दिन पहले बैठ के पढ़ लूंगा और अगले दिन पेपर दे दूंगा, ऐसा होता है? कभी नहीं पास होगा वो। वही पास होगा जो पूरा साल पढ़ेगा। आईएएस का पेपर की जिसको तैयारी करनी होती है, उसमें पूरा झक मार देते हैं लोग, पूरा के पूरा डिवोट हो जाते हैं। हम तो उतनी मेहनत भी नहीं करते। और क्या आईएएस का एग्जाम जो कि टेम्परेरी है, भगवान के धाम से बड़ा है? नहीं, है ना। तो वो इस जन्म में आईएएस बन के क्या अगले जन्म में भी आईएएस बनेंगे? नो, राइट। लेकिन उसके लिए लोग कितनी जी जान लगाते हैं। मतलब आई एम नॉट अगेंस्ट एनी आईएएस, बट आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल, राइट। तो इस तरीके से एग्जाम्पल दिया गया। इस शरीर को त्याग कर इस भौतिक जगत में दूसरा शरीर धारण करना भी सुव्यवस्थित है। इस पे एग्जाम्पल दिया जाता है, जैसे जब हमारी ट्रांसफर होती है तो पहले दूसरी पोस्टिंग का ट्रांसफर आता है, लेटर आता है, फिर हम यहाँ से जाते हैं, है ना। तो मनुष्य तभी मरता है जब ये निश्चित हो जाता है कि अगले जीवन में उसे किस प्रकार का शरीर प्राप्त होगा। डिपेंड करता है हमने कैसे काम किया, हमारे कर्मास कैसे हैं, उस पर डिपेंड करता है। और इसका निर्णय उच्च अधिकारी करते हैं, स्वयं जीव नहीं, है ना। आपको याद होगा जब हम बुक पढ़ रहे थे कृष्ण की ओर, है ना, उसमें एक चैप्टर आया था ना कि अगले जीवन का आप चयन कर सकते हो कि कौन सी योनि मिलेगी। कर सकते हो, सच में कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, क्योंकि जैसा हम करते हैं वैसा ही हम पाते हैं। जैसे जो नॉन वेज खाते हैं, उसमें मांस का मतलब क्या है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया उस एनिमल के साथ, इस जन्म में हम मार रहे हैं उसको, अगले जन्म में वो हमें मारेगा, राइट। तो इस तरीके से जैसा जैसा हम कर रहे हैं वैसा वैसा हमें मिलेगा, है ना। तो इस जीवन में अपने कर्मों के अनुसार हम उन्नति या अवनति करते हैं ना। जो हम कहते हैं ना अपने बच्चों को कि देखो अभी तुम्हारे पास ये साल है ग्रेजुएशन के, जो तुम मेहनत कर लोगे ना, अगर 3 साल तुमने मेहनत कर ली तो अगले 30 साल तुमको अच्छा सैलरी मिलेगा, अच्छा पैकेज मिलेगा, अच्छी जगह तुम जाओगे, है ना। अब जब इस जीवन में ये पॉसिबल है तो फिर अगले जीवन में क्यों नहीं? तो अगेन वन अदर गोल्डन स्टेटमेंट, यह जीवन अगले जीवन की तैयारी के लिए है,
ऐसा नहीं कि इस जीवन में सब मिल गया, चलो भाई हो गया काम। नो 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 नो, यह जीवन अगले जीवन की तैयारी के लिए है। इसको हमें हमेशा याद रखना है कि हमारा जो ये प्रेजेंट लाइफ है, दैट इज अ प्रिपरेशन ऑफ नेक्स्ट लाइफ। ऐसा नहीं है कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, मिलेगी, पक्का मिलेगी। हमारे बहुत बार पहले भी मिल चुकी है और बहुत बार आगे भी मिलेगी, जब तक हम इसे स्टॉप नहीं करते। तो कई बार ऐसा होता है कि एक बार महाराज बता रहे कि इफ यू वांट टू स्टॉप डेथ, स्टॉप बर्थ। है ना, डेथ को रोकना चाहते हैं, सब लोग यही चाहते हैं ना, डेथ ना हो। तो महाराज कहते हैं कि डेथ ना हो तो बर्थ ना हो, क्योंकि जो जन्म लिया है वो तो मरेगा, राइट। तो जन्म को रोकना है, डेथ अपने आप रुक जाएगी। तो अतएव यदि हम इस जीवन में भगवत धाम पहुंचने की तैयारी कर लेते हैं ना, मैं बोला ना कि जो ये जीवन है वो अगले जीवन की तैयारी के लिए, अगर हम तैयारी हम कर लेते हैं तो निश्चित ही, अगेन प्रभुपाद ने इतने सुंदर सुंदर एडजेक्टिव्स लगाए हैं हमें तसल्ली देने के लिए, जिससे हम संदेह ना करें। तो निश्चित ही इस शरीर को त्यागने के बाद हम भगवान के ही सदृश आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करते हैं, भगवान के धाम जाते हैं। अब भगवान के धाम जाने के भी कई मतलब होते हैं, है ना। क्या होते हैं? जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि अध्यात्मवादियों के कई प्रकार है, ब्रह्मवादी, परमात्मावादी और भक्त। है ना, हम भगवान को तीन तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। एक, कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान जो है वो सिर्फ ज्योति है, जो प्रकाश है, बस यहीं तक है और कुछ नहीं है, भगवान निराकार। दूसरी, उससे सेकंड लेवल आता है कि सब बोलते हैं कि हर हृदय में भगवान है, तुम भी भगवान, मैं भी भगवान, हर हृदय में भगवान है, हम सब भगवान से साथ कनेक्टेड है, परमात्मावादी कि हम। और तीसरा जो भक्त होता है वो ये बोलता है कि भगवान की अपनी एक अलग आइडेंटिटी है, भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है और वो एक व्यक्ति है। कुछ लोग भगवान को सिर्फ ब्रह्म ज्योति तक लिमिट कर देते हैं, कुछ लोग भगवान को सिर्फ हमारे हृदय में परमात्मा रूप में लिमिट कर देते हैं। लेकिन जो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, गलत नहीं है बट ये इनकम्प्लीट है। कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग इज भगवान परम पुरुष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। तो जैसा कि उल्लेख हो चुका है, ब्रह्म ज्योति या आध्यात्मिक आकाश में असंख्य आध्यात्मिक लोक है ना। और इन लोगों की संख्या भौतिक जगत के लोगों की संख्या से कहीं अधिक बड़ी है। हमने चार्ट भी देखा था ना, क्योंकि हमने देखा कि जो भौतिक जगत है संपूर्ण सृष्टि का केवल चतुर्थांश है, यानी कि 25% इज द मटेरियल वर्ल्ड एंड 75% इज द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। जैसे हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि एक सिटी में जो जेल होती है वो छोटी सी बनाई जाती है, मतलब कंपेयर टू सिटी, है ना, क्योंकि बदमाश लोग जो होंगे वो थोड़े होंगे और बाकी जो सही जनता होगी वो ज्यादा होगी। तो ऐसा ही है, हम सब बदमाश लोग हैं क्योंकि हम इस भौतिक वर्ल्ड में है ना। तो भौतिक को भी जेल से कंपेयर किया गया, क्यों? क्योंकि हमने भगवान की बात नहीं सुनी, भगवान की जो सत्ता है उसको स्वीकार नहीं किया, है ना। जो रूल्स फॉलो नहीं करता वो जेल में जाता है। तो हमने भी रूल्स फॉलो नहीं किया। भगवान तो कह रहे मन बना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, कि तुम मेरे मन वाले बनो। लेकिन हम तो अपने मन वाले हैं, हमें तो अपनी चाहिए, और उसमें सबसे पहला नंबर मेरा ही है। मैं जो कुछ बोलती हूँ अपने लिए बोल रही हूँ, आप सब उच्च कोटि के भक्त हो, मैं सिर्फ अपने लिए बोल रही हूँ। तो ये भौतिक जगत जो है वो संपूर्ण सृष्टि का केवल 1/4 है, ठीक है। इस भौतिक खंड में लाखों करोड़ों ब्रह्मांड है और जिनमें अरबों ग्रह, सूर्य, तारे और चंद्रमा, ये सब भागवतम में वर्णित है। किंतु ये सारी भौतिक सृष्टि संपूर्ण सृष्टि का एक खंड मात्र है ना, जस्ट अ पार्ट। अधिकांश सृष्टि तो आध्यात्मिक आकाश में, जैसे होता है ना, इस पूरा ब्रह्मांड है, कई ब्रह्मांड, उनमें से एक ब्रह्मांड, उसमें कई कॉन्टिनेंट, उसमें से एक कॉन्टिनेंट, उनमें से एक जगह, एक देश भारत, उस भारत में कई सारे राज्य, उसमें से एक राज्य उत्तर प्रदेश, उसमें से भी एक सिटी हमारा नोएडा, उसमें भी डिस्ट्रिक्ट सिटी, और कई सारे घर, उसमें एक हम बैठे हैं और हम सोचते हैं पता नहीं हम क्या करने वाले, है ना? पता नहीं हम कितनी इंपॉर्टेंट है कि हम हर चीज का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है।
ठीक है। तो अधिकांश सृष्टि तो आध्यात्मिक आकाश में है। जो व्यक्ति, अब यहाँ पे प्रभुपाद आगे और कैटेगराइजेशन दे रहे हैं, जो व्यक्ति पर ब्रह्म में विलीन होना चाहता है, ठीक है, जो लास्ट पे जब अर्जुन को सब कुछ बता दिया ना भगवान ने, तो फिर अर्जुन ने पूछा क्या करूं भगवान, तो भगवान ने लास्ट में बोला यथा इच्छा तथा कुरु, तो मैंने सब बता दिया, अब जो तुम्हें समझ में आए वो करो, है ना। मैं बच्चों को भी ऐसे बोलते हैं, अब तुम देख लो तुम्हें क्या करना है। तो यहाँ पे फिर इसलिए प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो लोग ब्रह्म ज्योति तक ही रहते हैं, जो ब्रह्म ज्योति तक ही रहते हैं, उसी में विलीन होना चाहते हैं, वे तुरंत ही परमेश्वर की ब्रह्म ज्योति तेज में भेज दिया जाता है उनको, और इस तरह उन्हें आध्यात्मिक आकाश प्राप्त होता है। लेकिन जो भक्त है, परमात्मावादी भी वहीं जाते हैं, क्योंकि वो भी आफ्टर सम टाइम भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। लेकिन जो भक्त है वो भगवान के सानिध्य का आनंद लेना चाहता है, तो वो उसके पास दो ऑप्शंस मिलती हैं। एक वैकुंठ लोक, वो वैकुंठ लोकों में प्रवेश करता है जिनकी संख्या अनगिनत है, जहाँ पे परमेश्वर अपने विभिन्न पूर्ण अंशों यथा चतुर्भुज नारायण के रूप में विभिन्न नामों जैसे प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, गोविंद के रूप में भक्तों के साथ साथ रहते हैं। अब यहाँ पे इसको समझते हैं, भक्त भी भगवान को दो तरीके से भजते हैं प्राइमरीली। एक उनको ऐश्वर्य भाव में, वैकुंठ में भगवान जो है एज ए नारायण जो बोलते हैं, वहां पे एक राजा की तरह है, वो उनका ऑफिस है, ठीक है। और जो गोलोक वृंदावन जो हम बोलते हैं वो उनका घर है। इसीलिए जो द्वारका का भाव है वो एकदम डिफरेंट है, मथुरा का भाव एकदम डिफरेंट है, और वृंदावन का भाव एकदम डिफरेंट है ना। यहाँ भाव अलग अलग है, क्योंकि भाव का ही सारा खेल है। तो अतएव तो जो भगवान को ऐश्वर्य भाव में भजते हैं, एज ए किंग भजते हैं, वो वैकुंठ जाते हैं। और जो भगवान, लेकिन ये दोनों ही भगवान के धाम माने जाते हैं, एक ऑफिशियल एक पर्सनल। और जो बिल्कुल क्लोज भक्त भगवान की सेवा करते हैं वो गोलोक धाम जाते हैं, वृंदावन। तो अतएव जीवन के अंत में अध्यात्मवादी या तो ब्रह्म ज्योति का या परमात्मा का या भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं ना, ये तीन ही ऑप्शन है। प्रभु ने कितना सिंपल कर दिया ना, ये तीन ऑप्शन है, फिर ये आगे दो ऑप्शन है। प्रभु तो कहते हैं दो ही ऑप्शन है, ये माया है या कृष्ण है, यू डिसाइड तुम किसकी किसकी टीम में हो, जिसकी टीम में रहोगे उसके साथ ही रहोगे, सिंपल, ठीक है। प्रत्येक दशा में वे आध्यात्मिक आकाश में प्रविष्ट होते हैं, लेकिन ये लेकिन वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन केवल भक्त या परमेश्वर से संबंधित रहने वाला ही वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है या गोलोक वृंदावन में प्रवेश करता है। फिर उसके आगे भी कैटेगराइजेशन है। भगवान ये भी कहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, भगवान बार बार हमें कह रहे हैं, अरे भाई तुम्हें पता नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करता। डोंट डाउट, डाउट नहीं करना है, ठीक है, दृढ़ विश्वास करना है। क्यों विश्वास करना है? क्योंकि गुरु, साधु और शास्त्र, जिस बात को तीनों लोग एक्सेप्ट कर लें, गुरु, साधु और शास्त्र, हमें वही बात माननी चाहिए। गुरु भी यही सिखाते हैं, साधु यानी कि जो वैष्णव जन मिलते हैं वो भी इसी बात को बोलते हैं, और बुक में तो लिखा ही है। तो इस तरीके से जहां ये तीनों बातें मैच हो जाए ना, हमें उस पर विश्वास कर लेना चाहिए, ठीक है। तो इस पर दृढ़ विश्वास करना चाहिए। हमें चाहिए कि जो हमारी कल्पना से मेल नहीं खाता उसे ठुकराए नहीं, क्योंकि हम इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं, हम वहां तक नहीं सोच पा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमने उसे ठुकरा दिया। नो, ऐसा नहीं है। अगर लिखा है तो है। जैसे हम क्या करते हैं, मैं आपको साइंटिफिक एग्जांपल देती हूँ। हम लोग जब स्टैट्स पढ़ाते हैं ना, उसमें एक टर्म करती है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में क्या होता है, हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप, की रिलेशनशिप है, फिर हम उसकी टेस्टिंग करते हैं। अगर वो प्रूव नहीं होता तो हम ये नहीं कहते वी टोटली रिजेक्ट, वी से वी डोंट एक्सेप्ट और वी फेल टू रिजेक्ट। तो हम उसको सीधा रिजेक्ट नहीं करते, वहां मतलब साइंटिफिकली भी ये बात है कि आप और भी तो पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना, आप सीधा कैसे रिजेक्ट कर रहे हो। तो एज्यूम, स्टार्ट विद द अजम्पशन दैट इट इज करेक्ट एंड देन ट्राई टू एनालाइज। ये साइंस भी इस तरीके से मानती है। तो हम बरोबर यही कह रहे हैं, हमारी मनोवृत्ति अर्जुन की सी होनी चाहिए कि भगवान को उन्होंने क्या बोला कि आपने जो बोला मैं उस पर विश्वास करता हूँ। अब
अर्जुन जैसी क्रिटिकल स्टेज, अर्जुन जब युद्ध कर रहे थे, कोई भी बाण कहीं से भी आ जा रहा था। आप सोचो, इतनी बड़ी सेना, महाभारत में इतने औक्षणी, इतने लाखों करोड़ों सैनिक इकट्ठे खड़े हैं, और वहां पे उस स्थिति में, मतलब उतने फाइट वाली सिचुएशन में तो हम कभी भी नहीं हो सकते जितनी सिचुएशन में अर्जुन थे। लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि आपने जो बोला मैं उस पर विश्वास करता हूँ, और उससे मेरा मोह जो है वो नष्ट हो गया, मुझे आपकी बात समझ में आ गई। तो जब उतनी क्रिटिकल सिचुएशन में अर्जुन को समझ में आ गई, उन्होंने एक्सेप्ट किया, तो व्हाई नॉट वी एक्सेप्ट, है ना? एक्सेप्ट करो, विश्वास करो, उसके हिसाब से श्रवण कीर्तन जो भक्ति के स्टेप्स हैं वो करो, फिर देखो क्या होता है। और हम तो कर रहे हैं, और हमें तो इतना रियलाइजेशन भी हो रहा है। तो जब हमारे प्रेजेंट जीवन में ही हमें इतना रियलाइजेशन है, तो व्हाई डोंट वी एक्सेप्ट कि आगे भी होगा, है ना? अतएव जब भगवान ये कहते हैं कि मृत्यु के समय जो भी ब्रह्म परमात्मा या भगवान के रूप में उनका चिंतन करता है, वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश करता है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। बार बार ये बात बोली जा रही है क्योंकि हम इसको मानते नहीं। प्रभुपाद को भी पता है, भगवान को भी पता है, हम नहीं मान रहे तो इस पर अविश्वास करने का प्रश्न ही नहीं उठता। फिर और क्लैरिफाई करने के लिए प्रभुपाद ने भगवान ने अगला श्लोक बोला, ये 8.5 था कि अंतकाले जो मामेव स्मरण। कि फिर नेक्स्ट श्लोक ही भगवान को पता चला, भगवान तो जानिए, उनको पता है कि लोग मानेंगे नहीं, तो नेक्स्ट श्लोक ही बताया कि देखो तुम्हें मैं और एक्सप्लेनेशन देता हूँ। तो 8.6 में भगवान बोलते हैं, उस सामान्य सिद्धांत की भी व्याख्या है जो मृत्यु के समय सर्वोच्च का चिंतन करने से आध्यात्मिक धाम में प्रवेश करना सुगम बनाता है। कैसे? यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। यम यम वापि स्मरन् भावम, जैसा जैसा भाव होगा, त्यजन्ते कलेवरम, इसको शरीर को कलेवरम बोलते हैं, इस शरीर को त्यागते हुए तम तम वेति कौनते, कि अर्जुन वैसा ही होगा और वो वहीं जाएंगे। मेरे को याद करेंगे, मेरे पास आएंगे, देवताओं को याद करेंगे, देवताओं के पास जाएंगे, भूतों को याद करेंगे, भूतों के पास जाएंगे, भगवान का धाम सोचेंगे तो भगवान ने बता ही दिया। भगवान कह रहे हैं कि ये कोई मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, साइंस है इसके पीछे भी, कि अपने शरीर को त्यागते समय मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता है, वह अगले जन्म में उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। यहाँ तक कि शास्त्रों में ये भी लिखा है कि जब पूरा प्रलय हो जाता है, सब कुछ भगवान में विलीन हो जाता है, उसके बाद जब दोबारा सृष्टि होती है, तब भी हम उसी मन बुद्धि अहंकार के साथ, उसी भाव के साथ दोबारा इस जीवन में आते हैं। तो इवन अगर प्रलय भी हो गया, तब भी वो चीज हटती नहीं है, जो हमारे संस्कार है, जो हमारे पे मन पे रील जमी हुई है, तब तक आउटेज नहीं है, अब तक आउट नहीं होंगे जब तक प्रोसेस पूरा नहीं होगा, तब तक पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। तो अब हमें सर्वप्रथम हमें यह समझना चाहिए कि भौतिक प्रकृति परमेश्वर की एक शक्ति का प्रदर्शन है। ओके, यहाँ से थीम चेंज हो गया, तो हम यहीं पर स्टॉप होंगे। लास्ट लाइन जो हम पढ़ते हैं कि अपने इस शरीर को त्यागते समय मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता है, वह अगले जन्म में उस भाव को निश्चित निश्चित रूप से प्राप्त होता है। भगवान इज गिविंग गारंटी, दिस इज फॉर श्योर शॉर्ट है ना? तो ये श्योर शॉर्ट है जो हमें समझना चाहिए, राइट? तो आई विल आस्क फ्रॉम यू नाउ कि आपका इतना जो हमने डिस्कशन किया, उसका आपका क्या टेक अवे है? आप रिपीट भी कर सकते हो, क्योंकि ये चीज ऐसी है जिसको हम जितनी बार रिपीट करें उतना अच्छा है। बिकॉज इफ यू डोंट रिपीट इट, वी डोंट रिमेम्बर। हम रिमेम्बर तभी करेंगे जब हम बार बार इसको रिपीट करते रहेंगे। तो आई वुड लाइक टू आस्क ऑल ऑफ यू कि आप वन वन स्टेटमेंट, चले भले ही आप सारे के सारे सेम स्टेटमेंट बोले, देन ऑल्सो आई एम ओके विद दैट, बट आप अपना टेक अवे जरूर बताएं। यस माता जी, श्याम प्रिय माता जी से ही शुरू करते हैं, माता जी अनम्यूट है। यस माता जी बोलिए। माता जी, ये
श्लोक नंबर अध्याय 8 8.5 हाँ जी, अंत काले। तो ये बहुत गहरा विषय है कि अंत काल में भगवान को सब नहीं याद कर पाते। Yes. उसके लिए तो हमें शुरू से ही उद्यम करना पड़ता है, और भगवान तो गारंटी दे रहे हैं कि तुम मेरे पास आओगे, लेकिन कैसे आओगे हमें ही सोचना है ना, हमें कैसे जाना है भगवान के पास। सही बात है। हाँ जी, तो वो तो उसके लिए इच्छा, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए। तो उसके लिए तो माता जी यही है कि हमें भगवान को एक ब्रह्म ज्योति में या परमात्मा के रूप में ना लेके एक सच्चिदानंद के रूप में लेना है, यस, क्योंकि बिल्कुल। वो पूर्ण है, सच्चिदानंद है, जबकि हम अपूर्ण है, असत्य हैं। तो यही चीज है, ये चीज जरूरी है हमारे लिए समझना। बिल्कुल, भगवान हमारी इच्छाएं ही देखते हैं, सिर्फ कामना और लालसा ही चाहिए, लौल्यम, इसको बोलते हैं लौल्यम। एक लौल्यम ही चाहिए हमें भगवान की प्राप्ति के लिए। प्रभुपाद कहते हैं कृष्णा कैन नॉट रेजिस्ट वन थिंग एंड दैट इज व्हेन ही सीज लिविंग एंटिटी सिंसियरली डिजायर्स हिम, है ना, कि भगवान तो हमारा इंतजार कर रहे हैं, हम ही भगवान की तरफ जरा नहीं जा रहे हैं। और देखिए हम इसमें क्या बोला, स्मरण बोला ना, स्मरण के लिए कोई किसी को नहीं रोक सकता, कोई कितनी भी रिस्ट्रिक्शंस लगा दे हम पे, लेकिन हम क्या याद कर रहे हैं, इस पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हो सकती ना। तो रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना, तो इसका मतलब बाकी सब रिस्ट्रिक्शंस हमारी सिर्फ बनाई हुई रिस्ट्रिक्शंस है। यस, रचना माता जी वांट टू से समथिंग। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। बहुत ही अच्छा था आज का लेसन, कि हमको ना प्रैक्टिस करनी है, रिपीट करना है। तो हमको अगर मालूम भी है, लेकिन फिर भी हम लोग इतने उलझ जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमें हमारा रियल गोल क्या है। तो एक तो आप हमें प्रैक्टिस हमें हमेशा करनी है। तो उसका पॉइंट बहुत अच्छा था माता जी। एक आपका मुझे एक क्वेश्चन है, जैसे हम बोलते हैं कि हमें डिजायर है, तो कृष्णा सिर्फ डिजायर देखते हैं, लेकिन हमें एफर्ट्स भी तो करने होंगे ना। अगर हम एफर्ट्स नहीं करेंगे अपने डिजायर को पूरा करने के लिए, तो फिर कृष्णा बोलेंगे ये तो सिर्फ डिजायर करती है, कुछ करती तो नहीं है। तो हमको एफर्ट्स भी पूरे अपने डालने होंगे उसके लिए। तो हम एफर्ट्स कैसे कर सकते हैं अच्छे से? जो डिजायर है ना, वो वेग का काम करती है। आप अगर अपनी नॉर्मल लाइफ में भी देखो, जिस चीज की आपको इच्छा होती है, ठीक है, इच्छा आपको, मतलब इच्छा इज समथिंग विच कैन नॉट अलाउ यू टू सिट आइडल। अगर आपको किसी चीज की इच्छा है तो बहुत नेचुरल है कि आप उसके लिए प्रयास करोगे, है ना। तो जो हमने और कैसे कर सकते हैं, वो तो हमारे पास बहुत सारे श्लोक आ जाए, उत्साह निश्चय धैर्य षड्वीर, है ना। सिक्स सिक्स जो चीजें हमारी डोट्स एंड डोंट्स है, सॉरी डूज एंड डोंट्स हमें पता है, हमारी एबीसीडी हमें पता है, बस इतना ही करना है। लेकिन करते रहना है, उस प्रोसेस को छोड़ना नहीं है, और उस पर विश्वास से करना है, दैट इज इम्पोर्टेंट। हम लोग क्या यस होता माता है, जी। कई बार ऐसा लगता है हम लोगों को थोड़ा भक्ति में आगे बढ़ने के बाद कि कुछ हो तो रहा नहीं है। तो यहाँ पे प्रभुपाद बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं कि जब एक विमान शुरू में उड़ता है तो बहुत स्पीड से उड़ता है, तो पता चलता है कि उसने टेक ऑफ किया। लेकिन जब एक विमान आकाश में पहुंच जाता है तो लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा है, वो तो बैठा हुआ है, मतलब स्टिल है, बट ऐसा होता नहीं है, वो चल रहा होता है। तो हमें अपने उत्साह निश्चय धैर्य इसको बनाए रखना है, और जो हमारी भक्ति की प्रक्रिया है उसको करते रहना है। अगर हम भक्ति की प्रक्रिया को बीच में स्टॉप कर दें डाउट्स लाके, देन इट इज अ प्रॉब्लम। यस, ये डिड आई थैंक यू गिव यू माता जी। आंसर? आपको यस आंसर? यस माता जी, थैंक यू। यस। तो माता जी, इसीलिए अगर हमें हमें बस प्रयास करते रहना है, अपने जो आपने बताया कि गुरु साधु एंड शास्त्र हमें संग लेना हमें, नहीं तो हम तो भूल जाएंगे। तो हमको हमेशा साथ देना एक दूसरे का, कि हम एक दूसरे को भक्ति में प्रेरणा देते रहें आगे बढ़ने की। बिल्कुल बिल्कुल, हम भक्तों के साथ रहे, है ना, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज रहे, बुक रीडिंग करते रहे, चैंटिंग है। तो अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम चल रहा है, अब हम सबको भगवत गीता जो है सबको देनी है। हमें भी अच्छा लगा ना भगवत गीता पढ़ के, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है
बिकॉज इट इज गीता जयंती। और ये एक्चुअली ये ना हमारी उदारता होगी अगर हम अपने लिए भी तो लें। एक तो घर में सबकी अपनी पर्सनल भगवत गीता होनी चाहिए, जैसे हमारा पर्सनल मोबाइल होता है। उसके अलावा हमारे जितने फैमिली में, फ्रेंड्स में जितने भी लोग हैं, उन सबको हमें देनी चाहिए। इधर यू टेक डोनेशन फ्रॉम देम और यू स्पॉन्सर। ऐसा होता है क्योंकि भगवत गीता इज लाइक ए टाइम बम। अगर वो आज नहीं पढ़ रहा है, हमारे पास बहुत सारी स्टोरीज हैं, मैं आपको नेक्स्ट टाइम बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे कुछ स्टोरीज सुनाऊंगी। आज नहीं कर रहा है तो आगे चल के वो होगा, बट होगा जरूर। तो इसीलिए भगवत गीता सबके पास पहुंचानी बहुत जरूरी है। और वो हम मंदिर में कहते हैं कि हमारा ये टारगेट है, हमें करना है। वो क्यों कहते हैं? जिससे हमारे में उत्साह है। तो मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूंगी, आप जरूर करिए। अगर आप किसी और भक्ति वृक्षा से कनेक्टेड हैं तो उनके अंडर करिए, नहीं कनेक्टेड है तो आप मुझे बताइए। हम कहीं ना कहीं करें और अपने लिए खुद टारगेट सेट करें। कोई किसी के लिए टारगेट नहीं सेट करेगा, अपने लिए खुद अपना टारगेट सेट करो कि मैंने इस मंथ में 10 भगवत गीता देनी है, 15 भगवत गीता देनी है, करनी है, 5 देनी है, कुछ भी करना है। लेकिन मुझे ऐसे 5 लोगों को मुझे भगवत गीता देनी है, 10 लोगों को देनी है, एक बॉक्स मुझे करना है। यू सेट योर टारगेट्स एंड लेट मी नो, आई लीव इट ऑन टू यू। लेकिन कुछ ना कुछ सबको जरूर करना है, क्योंकि ये तभी तो भगवान कहते हैं कि जो मेरा सच्चा भक्त वही है जो जिसको प्राप्त हुआ है वो आगे भी डिस्ट्रीब्यूट करना है ना। और भगवत गीता जयंती इज द मोस्ट ऑस्पिशियस डे फॉर दैट, एंड दिस होल मंथ इज सेलिब्रेटेड एज बुक मैराथन मंथ, है ना। तो ये हमें करना है, तो आप सब करिएगा और मुझे पर्सनली मैसेज करिएगा कि आप क्या करने वाले हैं। ये मैं आपसे हरे एक्सपेक्ट कृष्णा माता जी। यस यस हरे कृष्णा, दंड प्रणाम माता जी। माता जी, विथ योर परमिशन हम दूसरा सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, तो यस बिल्कुल, आप अपना आई एम रेडी। रिकॉर्डिंग ओके रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देंगे आप अपना। श्योर।